जी हाँ नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बकरा हो, बकरी हो, भेड़ हो, बैल या गाय, उसका आप लोग घर के अंदर कैसे खुद से वज़न चेक कर सकते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है। तो वो मैं आप लोगों को तरीक़ाकार बताऊँगा, तो आप लोग वो ज़रा देख लीजिएगा उसका फ़ार्मूला क्या है और उसको आपने कैसे करना है, मैं आप लोगों के सामने ये दिखाता हूँ। जी, आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लेना है। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर आ जाती है चेस्ट गर्थ या हार्ट गर्थ। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये इंचज़ के अंदर आप लोगों ने मेजर करनी है, कैसे मेजर करनी है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। दूसरे नंबर पर चीज़ आ जाती है लेंथ गर्थ या शोल्डर गर्थ, और ये भी इंचज़ के अंदर आती है। और इसको जो मेजर करने का फार्मूला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये वाला इसका मेजर करने का फार्मूला है हार्ट गर्थ मल्टीप्लाई शोल्डर हार्ट गर्थ, और इसको डिवाइड करना है आपने 660 पर। तो ये आप लोगों का टोटल मुकम्मल है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे पहले चेस्ट गर्थ क्या चीज़ है। तो आप लोग ये हार्ट गर्थ और चेस्ट गर्थ एक ही चीज़ है। ये सीने के अतराफ से जो पैमाइश सामने की टांगों से लेकर बिल्कुल पीछे दिल के इलाके के इर्द गिर्द ली जाती है, इसे हम कहते हैं हार्ट गर्थ या चेस्ट गर्थ। यानी सीने के इर्द गिर्द की आपने पैमाइश लेनी है, तो ये वाली पैमाइश आप लोगों की कहलाएगी हार्ट गर्थ, या इसे आप कहते हैं चेस्ट गर्थ। तो ये वाली अब आप लोगों के सामने आ गई कि आप लोगों ने किस तरह पैमाइश लेनी है। और दूसरे नंबर पर जो आप लोगों की चीज़ आती है वो आती है आप लोगों की लेंथ गर्थ या शोल्डर गर्थ। वो ये कुछ इस तरह से होती है। गर्दन या कंधों के नीचे से लेकर दुम तक की जो लंबाई होती है ये इसकी लेंथ गर्थ कहलाती है, ये शोल्डर गर्थ कहलाती है। यानी आपने शोल्डर से लेकर जो अगले वाली टांगों के आगे से लेकर यानी गर्दन के नीचे से लेकर थोड़ा सा कंधों से लेकर इसके दुम तक जो लंबाई करनी है, आपने मेजरमेंट लेनी है, वो उसकी शोल्डर गर्थ या लेंथ गर्थ कहलाती है। अब आप इसका फार्मूले के ऊपर आए। फार्मूले के ऊपर हार्ट गर्थ या चेस्ट गर्थ ये दोनों एक ही होती है। इन दोनों को आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी हार्ट गर्थ मल्टीप्लाई हार्ट गर्थ, और फिर मल्टीप्लाई करना है आपने शोल्डर हार्ट गर्थ या लेंथ हार्ट गर्थ। इन सब को आपने मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करना है आपने 660 के ऊपर। अब नीचे जो एग्जांपल दी हुई है, फ़र्ज़ किया कि इसकी जो चेस्ट गर्थ है वो 29 है, 29 इंचज़ है, तो इसकी हार्ट गर्थ भी 29 इंचज़ है, और 27 इसकी शोल्डर गर्थ या लेंथ गर्थ है। इसका आंसर आने के बाद डिवाइड करना है आपने 660 पर, तो आप लोग जो आंसर आएगा वो 34.4 kg होगा। तो आपके जो बकरे का वज़न है वो इतना होगा 34.4 kg, यानी इतना उसके अंदर से गोश्त निकलेगा। तो ये थी बिल्कुल आसान सी वीडियो। आप लोग इसको घर में आसानी से अपने बकरे का वज़न मालूम कर सकते हैं, किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है। घर के अंदर बैठकर आप अपने बकरे के जो आप अपने घर के अंदर ले आए बाहर ख़रीदना, तो आप थोड़ा सा इसको हल्का सा अंदाज़ा करेंगे तो ये मैक्सिमम जो एवरेज बकरा होता है या भेड़ होती है, इसी तरह गाय का वज़न भी आप लोग कर सकते हैं। गाय हो, कट्टा हो, बैल हो, किसी भी किस्म का जो जानवर है जो कुर्बानी के लिए हम लोग खरीदते हैं, ऊँट के अलावा, उसके लिए ये वाला फार्मूला है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी तौर पर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस इन्फॉर्मेशन को लाजमी दूसरों तक पहुँचाइएगा। इसके अलावा बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि जो भी नई अपडेट हो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।